संपूर्ण हृदय वाणी एक तू ही निरंकार। पद संख्या 22। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। सोच समझ कर बोलने वाला, शक्ति से भरपूर रहे। बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग द्वेष से दूर रहे। वाद विवाद में पड़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा। अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कहे हर देव की हर खामोशी, सो सो सुख ले आती है। हरि से लिव जुड़ती है मन में, शीतलता आ जाती है। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। सत्संग जी, जैसे ये प्रभु परमात्मा मौन रहता है ना सत्संग जी, ऐसे ही हमें अपने जीवन में सुधार करना है सत्संग जी। सदगुरु महाराज कहते हैं ना कि सच्चे पातशाह के जो भी वचन आते हैं हमें उन्हें अपने कर्मों में ढालना है सत्संग जी। जब हम इस प्रभु परमात्मा से अपनी प्रीत जोड़ लेते हैं ना सत्संग जी, तो हमें इस निरंकार के जो आदेश उपदेश आते हैं, सदगुरु महाराज के अंदर ये परमात्मा समाया हुआ है सत्संग जी। तो सच्चे पातशाह कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं कि जैसे निरंकार मौन रहता है ना, ऐसे ही जीवन में हमें कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए सत्संग जी। ज़्यादा बोलने से क्या होता है सत्संग जी? ज़्यादा बोलने से हमेशा लड़ाई झगड़े तेर मेर बढ़ती है सत्संग जी। इसलिए हमें जितना हो सके कम से कम बोलें सत्संग जी। तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें सत्संग जी। जो भी अपनी वाणी से हमें जो भी इस जीवन से जो भी शब्द निकाले ना, हम जो भी रचना का गुणगान करें, कुछ भी करें, तो सत्संग जी हमें उसे तोल कर ही बोलना है सत्संग जी। क्योंकि ये जो जीवा है ना, ये जीवा से ही घर में लड़ाई झगड़े तेर मेर बढ़ते हैं सत्संग जी। इसलिए जब भी बोलो तो हमेशा तोल कर ही बोलना चाहिए। अपनी जुबान पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए सत्संग जी। तो हमें जितना कम बोलेंगे उतना ही हमारे लिए सुखदायी होता है सत्संग जी। सोच समझ के बोलने वाला शक्ति से भरपूर है सत्संग जी। जो सोच समझ के बोलता है ना, हमेशा उसके अंदर शक्ति से वो भरपूर रहता है सत्संग जी। सत्संग जी, अब छोटा सा उदाहरण आप देखो, घर में परिवार में सास बहू में लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी की बहू तेज आ जाती है, किसी की सास तेज आ जाती है सत्संग जी। लेकिन अगर दोनों आपस में जोर शोर से बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, तो सत्संग जी इसमें क्या होएगा? दरार पड़ती है, इतना विवाद बढ़ जाता है सत्संग जी। अगर एक तेज बोल रहा है तो एक को हमेशा शांत रहना चाहिए सत्संग जी। जो शांत रहता है ना सत्संग जी, वो शक्ति से भरपूर रहता है सत्संग जी। और जो तेज बोलता है वो फिर अपने आप ही शांत होने लगता है। जब सामने वाला बोलेगा नहीं तो सत्संग जी, एक चुप 100 शस्त्र के बराबर होता है सत्संग जी। बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग द्वेष से दूर रहे सत्संग जी। वो हमेशा उसकी बुद्धि भी हमेशा शुद्ध रहती है, हर राग से हर द्वेष से लड़ाई झगड़े से दूर रहता है सत्संग जी। क्योंकि पता है सत्संग जी, सोच समझ के बोलने से है ना, इंसान की शक्ति कायम दायम रहती है सत्संग जी। और बुद्धि भी शुद्ध रहती है सत्संग जी। और जब हम इस जीवा का है ना, इस जीवा पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, हम जो मर्जी बोल देते हैं सत्संग जी, बुरा लग जाता है सामने वाले को। जब बुरा लगता है तो रिश्ते में भी दरार आती है, भाईचारे में भी दरार आ जाती है सत्संग जी। वाद विवाद में पड़ने से ना हासिल कुछ भी हो पाएगा सत्संग जी। ये बहुत ही हकीकत और सच्चाई वाली बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि कभी भी हमें किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वाद विवाद में पड़ने से सत्संग जी कुछ भी हासिल नहीं होता है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है और हमारी जुबान ये है ना, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है सत्संग जी पे। अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा सत्संग जी। हमारे भीतर का जो अवगुण है ना, वो भी जग में जाहिर हो जाता है जब हम इस वाद विवाद के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए सत्संग जी, हमेशा सहन करना सीख लो, शांत रहना सीख लो। सच्चे पातशाह का जो भी आदेश आता है ना, कि जो जितना शांत रहेगा उतना ही उसका मन शुद्ध रहेगा सत्संग जी। अपने भीतर का अवगुण भी जग में जाहिर हो जाएगा सत्संग जी। जो हमारे भीतर जो अवगुण छुपे होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़े में ही बाहर निकलते हैं। जब हम बोलते हैं ना ज़्यादा, जब किसी से बोलते हैं, किसी को बुरा लग जाता है, फिर एक दूसरे की पोल पट्टी खुलने लगती है सत्संग जी।
इसलिए सासंग जी सदैव शांत रहना है। शांत रहना, जो शांत रहता है ना सासंग जी, जो सहन करना सीख जाता है, उस वो हमेशा बुद्धि से भी शुद्ध रहता है सासंग जी। कहे हर देव की एक खामोशी सो सो सुख ले आती है। सासंग जी जो सहन करना सीख जाता है ना, जो खामोशी, एक खामोशी यानी कि शांत रहना सीख जाता है, खामोश रहना सीख जाता है सासंग जी, उसके जीवन में है ना सौ सौ सुख, एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है सासंग जी। हरि से लिप जुड़ जाती है, मन में शीतलता आ जाती है। सासंग जी जब हमारी इस प्रभु परमात्मा से प्रीत जुड़ जाती है ना, जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में आ जाती है, सदगुरु महाराज से हमारा नाता जुड़ जाता है, तो सासंग जी मन में है ना सहनशीलता आ जाती है, शीतलता आ जाती है सासंग जी, मन में विवेक सुकून आ जाता है सासंग जी। तो सासंग जी हमें सदैव ही सदगुरु महाराज के जो आदेश उपदेश आते हैं, संतों के जो भी वचन आते हैं, उन्हें अपने कर्मों में ढालना है, उनकी सिखलाई पे चलना है। तो सासंग जी आओ मिलके बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।